देश भर में धूमधाम से नवरात्रि और ईद मनाई जा रही है। मंदिरों और मस्जिदों में लोगों की भीड़ उमड़ी है, बाजारों में रौनक छाई हुई है। ईद और नवरात्रि को लेकर प्रदेश में सुरक्षा बढ़ाई गई है। बताते चले कि सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को ईद की बधाई दी है। कहा कि ईद उल फितर खुशी मेल मिलाप का त्योहार है, अमन और चैन का संदेश देता है ये पर्व। तो देखिए, देश भर में नवरात्रि और ईद मनाई जा रही है धूमधाम से। मंदिरों और मस्जिदों में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है, बाजारों में रौनक छाई हुई है। ईद और नवरात्रि को लेकर प्रदेश में अब सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को ईद की बधाई देते हुए कहा कि ईद उल फितर खुशी मेल मिलाप का त्योहार है, अमन और चैन का संदेश ये पर्व जो है वो देता है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। तो देखिए, नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और देश भर में ईद भी आज मनाई जा रही है। मंदिरों और मस्जिदों दोनों में ही भारी लोगों की भीड़ जो है वो उमड़ी हुई है। वहीं बाजारों में रौनक छाई हुई है। ईद और नवरात्रों को लेकर प्रदेश में सुरक्षा भी अब बढ़ा दी गई है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों को ईद की बधाई देते हुए कहा कि ईद उल फितर खुशी मेल मिलाप का त्योहार है, अमन और चैन का संदेश ये त्योहार देता है। तो देखिए, पूरे देश में आज धूमधाम से नवरात्रि और ईद मनाई जा रही है। बता दें कि नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। मंदिरों में इसी के चलते भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो वहीं मस्जिदों में भी लोग जो हैं वो नमाज पढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं। बाजारों में रौनक छाई हुई है। ईद और नवरात्रि को लेकर प्रदेश में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। और देखिए, इसी के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को ईद की बधाई देते हुए कहा कि ईद उल फितर खुशी मेल मिलाप का त्योहार है। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये कानपुर की, जहां पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। मस्जिद के बाहर आप देखिए किस तरह से पुलिस बल तैनात किया गए हैं और साथ ही साथ सुरक्षा पूरे प्रदेश में बढ़ा दी गई है। ये तस्वीरें हम आपको कानपुर से दिखा रहे हैं। आज नवरात्रि और ईद दोनों ही एक साथ मनाई जा रही है। यही वजह है कि सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर प्रदेश भर में रखा गया है। कानपुर नगर की सबसे बड़ी जो है ईदगाह है, बड़ी ईदगाह के नाम से बजरिया थाने में। और आज यहाँ पर जो है 2 वक्त की नमाज़ पढ़ी जाएगी। एक 8 बजे है, दूसरी नमाज 9:30 बजे है। और यहाँ पर पहली नमाज के लोग आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे जो है मतलब 5 गेट हैं, हर गेट पर पर्याप्त ड्यूटी लगी हुई है। और यहाँ पे जितने भी आगे के इधर बगल चौराहे हैं इसको पूरा सील किया गया है और वहाँ से लोग पैदल आ रहे हैं। यहाँ को नो व्हीकल जोन बनाया गया है और यहाँ पे DFMD भी लगी हुई है, उससे पास करके लोग अंदर जा रहे हैं और नमाज सक्सेसफुल संपन्न कराई जाएगी। और देखिए, कानपुर की तस्वीर आपने देखी। अब तस्वीरें हम आपको नोएडा की दिखा रहे हैं, जहां पर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में लोग जो है वो उमड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज ईद के अवसर पर मस्जिदों के बाहर भारी सुरक्षा बल की भी तैनाती की गई है। इससे पहले कानपुर की तस्वीर हमने आपको दिखाई, अब नोएडा की तस्वीर आप देखिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, प्रदेश भर में आज ईद और नवरात्र को लेकर जो है वो धूमधाम से तैयारियां की गई है और लोगों की भीड़ भी जो है वो मंदिरों और मस्जिदों में उमड़ रही है। प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ लखनऊ में भी प्रशासन अलर्ट पर है, क्योंकि लखनऊ में भी ईद का त्यौहार काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कल देर रात जब चांद दिखा, जिसके बाद जो बाजारें थी वो पूरी रात भर खुली रही, रौनक थी बाजारों में, लोग घर के लिए अपने सामान खरीद रहे थे। वहीं आज नवरात्रि का दूसरा दिन भी है, तो जहां पर मस्जिद और मंदिर पास में है, जो संवेदनशील इलाके है, वहां पर पुलिस रात में गश्त करती रही, दिन में गश्त करती रही कि किसी भी प्रकार का धार्मिक हिंसा न भड़क पाए। इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्विटर पर लिखा था कि ईद भाईचारे का मैसेज देता है और खुशियां मनाइए। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने
ने भी कल देर रात एक्स पर लिखकर ईद को लेकर बधाइयां दी थी। तो कहीं ना कहीं देश की जो राजनीति में ईद है वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसलिए तमाम जो दल के नेता है वो जरूर बधाइयां दे रहे हैं। इसको लेकर संजय सिंह भी कल इफ्तारी में गए थे। तो कहीं ना कहीं जो लखनऊ में ईद मनाई जा रही है वो काफी हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है, और जो संवेदनशील इलाके हैं लगातार पुलिस वहां गश्त कर रही है। भैया आपको बता दें कि सुबह 6:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक जो नमाज है वो अदा की जाएगी लखनऊ में अलग अलग जगह मस्जिदों पर, और वहीं मस्जिदों के बाहर जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई हिंसा ना भड़क पाए, किसी प्रकार का कोई मैसेज ना सर्कुलेट हो पाए, उसको लेकर सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। वहीं अगर नवरात्रि की बात करें तो आज दूसरा नवरात्र है, वहीं सुबह से ही माता के दर्शन करने के लिए भीड़ उमड़ रही है, लंबी लंबी लाइनें लग जाती है। तो कहीं ना कहीं जो ईद और नवरात्रि का पर्व है वो एक साथ पड़ा है, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, और जो संवेदनशील इलाके वहां पर पुलिस के जो आला अधिकारी है खुद मौजूद है और साथ ही लगातार गश्त लगा रहे। जी विवेक, ये तो सुरक्षा को लेकर बात हो गई, लेकिन यातायात की अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरह से लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं यातायात को बहाल करना भी प्रशासन के लिए एक बड़ा सवाल और एक बड़ी चुनौती होगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से लखनऊ में टीलिया वाली मस्जिद जहां पर पूरे लखनऊ के लगभग सभी जो नमाजी हैं वो नमाज अदा करने के लिए पहुंचते हैं, तो तमाम जो रास्ते हैं वो बैरिकेड कर दिए जाते हैं। सिर्फ आने के लिए एक रास्ता छोड़ा जाता है और जाने के लिए वही रास्ता मंदिर के लिए भी जाता है, क्योंकि लखनऊ के चौक में बड़ी काली जी मंदिर है। चौक जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, तो जो रोड डाइवर्जन है वो जरूर देखने को मिल रहा है। और लखनऊ का जैसे अमीनाबाद है, अमीनाबाद में भी काफी भीड़ उमड़ती है जो सामान खरीदने जाते हैं नमाजी, तो उसको लेकर भी तमाम जो बैरिकेड्स है वो लगाए गए हैं। और साथ ही लखनऊ के जो तमाम इलाके हैं जहां पर नमाज अदा की जाती है, क्योंकि ऐसे में जहां पर जो काफी फेमस मस्जिदें हैं उसके बाहर जो बैरिकेड के माध्यम से रास्ते तय किए गए हैं कि आने का रास्ता अलग होगा और जाने का रास्ता अलग होगा। इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो प्रशासन है पूरी तरीके से अलर्ट है, और जो नमाजी है वो नमाज करने के लिए अदा करने के लिए मस्जिदों में सुबह से ही पहुंच रहे हैं। जी विवेक, अगर मंदिरों की बात की जाए तो आज किस तरह से लोग जो है वो माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, वहां पर क्या कुछ तैयारियां की गई है? जी बिल्कुल, नवरात्रि का पर्व चल रहा है, ऐसे में माता के 9 स्वरूपों का पूजा पाठ की जाती है, व्रत रहते हैं लोग, महिलाएं व्रत रहती हैं। ऐसे में मंदिरों में भी भीड़ उमड़ती है, तो उसको लेकर भी जो प्रशासन है वो अलर्ट है। मंदिर को बाहर भी पुलिस बल मौजूद है, क्योंकि लखनऊ में तमाम ऐसी जगह है, मंदिर हैं जहां पर आसपास के इलाके में मुस्लिम समुदाय के काफी लोग रहते हैं, तो उसके लिए भी तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम है वो किए गए हैं। चाहे लखनऊ का बड़ी काली जी मंदिर हो या काली जी मंदिर हो या संकटा देवी मंदिर हो, तो ऐसे में जो तमाम जो मंदिर हैं उनमें सुबह से ही भीड़ उमड़ती है, उसको लेकर भी पुलिस लगातार अलर्ट है, और साथ ही सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो मंदिर प्रशासन यानी कि की तरफ से भी विवेक, किए गए दोनों हैं। ही त्योहारों के चलते प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है ताकि किसी को भी अपने त्योहार को मनाने में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।